व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान साजिद और अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम कहता हूँ अपने इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल यूएएफ नॉलेज कम्युनिटी पे। व्यूअर्स, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम प्लांट्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ राइस की एक डिज़ीज़ शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। व्यूअर्स, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस को कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस या फिर क्रैसिक डिजीज़। व्यूअर्स, हमारे जो किसान भाई हैं वो इस अहम डिज़ीज़ को दान का जरासीमी झुलसाओ कहकर पुकारते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ इस अहम डिज़ीज़ की इटियोलॉजी, उसके अलावा इस अहम डिज़ीज़ के सिम्टम्स, मज़ीद ये डिज़ीज़ इतनी इम्पोर्टेंस क्यों अख्तियार कर रही है, इस डिज़ीज़ के काजुल ऑर्गेनिज़म की डिज़ीज़ साइकिल और वो कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ीज़ काज करता है, मींस इस डिज़ीज़ की एपिडेमियोलॉजी, और सबसे अहम इस डिज़ीज़ को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्कस करने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, आप जान गए होंगे कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो व्यूअर्स इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की इटियोलॉजी से। व्यूअर्स, जैसा कि हम सबको पता है कि इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ काज ऑफ डिज़ीज़, कि हम डिज़ीज़ की वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आया कि बीमारी पौधों में हो क्यों रही है, क्या वो किसी बायोटिक फैक्टर की वजह से है या फिर वो एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से है। तो व्यूअर्स, जहाँ तक बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस का ताल्लुक है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम एक्जेंथोमोनास ओराइजी, पैथोवार ओराइजी, और इसको हम शॉर्ट नेम में XOO लिखते हैं। व्यूअर्स, एक्जेंथोमोनास ओराइजी पीवी ओराइजी जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो ये सिंगल पोलर फ्लेजेला रखता है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है पैथोवार। पैथोवार व्यूअर्स बैक्टीरिया की स्पीशी के आगे सब स्पीशीज़ हैं जिनको हम उनकी होस्ट स्पेसिफिसिटी की बुनियाद पे अलहदा करते हैं। मतलब ये कि एक पैथोवार के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्लांट जीनस के ऊपर अटैक करते हैं और उसमें डिजीज़ काज करते हैं। व्यूअर्स, अगर इस बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन लैब में करनी हो तो ये हमें इस तरह की येलो कलर की रेज्ड और राउंड कन्वेक्स कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, और अगर स्ट्रीकिंग की हो प्लेट के ऊपर तो इस तरह इसकी जो स्ट्रीक्स होती हैं वो भी प्लेट जो न्यूट्रिएंट एगर है उसके ऊपर थोड़ी सी रेज्ड हुई हुई, फ्लैट नहीं बल्कि रेज्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस करती हैं जो कि येलो कलर में होती हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं इस इम्पोर्टेंट डिजीज़ की सिम्टम्स के ऊपर कि फील्ड में हम किस तरह पता चला सकते हैं कि हमारी क्रॉप के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस का अटैक है या नहीं है। तो व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट जिस वक्त ये डिज़ीज़ स्टार्ट होती है ट्रांसप्लांटिंग के 3 से 4 हफ्तों के बाद, तो व्यूअर्स इसमें वाटर सॉक्ड स्ट्रीक्स बनेंगी लीव्स के ऊपर। उसके अलावा व्यूअर्स जो यंग लीव्स होंगे उनके मार्जिन से हमें बैक्टीरिया का येलो कलर की उजिंग नज़र आएगी। व्यूअर्स, अगर हम इसको पिक्चरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ये हेल्दी लीव है, इसके ऊपर कोई भी डिजीज़ सिम्टम अपीयर नहीं हुआ। जबकि व्यूअर्स जो डिजीज़्ड लीव है उसमें हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर वाटर सोक्ड येलो कलर की हमें स्ट्रीक्स भी ऐसे मार्जिनस के ऊपर नज़र आ रही हैं, और साथ ड्यू ड्रॉप्स की शक्ल में हमें येलो ओजिंग भी नज़र आ रही है। व्यूअर्स, ये इस डिज़ीज़ का फर्स्ट सिम्टम होता है। व्यूअर्स, जैसे ही ये डिज़ीज़ एडवांस करती है यानी कि मज़ीद सीवियर होती है, तो व्यूअर्स हमें
ये वाले जो टिप्स हैं लीव्स के या जो मार्जिन्स हैं, ये जहाँ से पहले येलो हो चुके थे वहाँ से ये ग्रेस डिस्कलरेशन शो करते हैं, जैसा कि इन पिक्चर्स में शो हो चुका है। व्यूअर्स ये देखें, ये वाली जो लीफ हैं इनकी जो मार्जिन्स हैं वो येलो हो चुके हैं, और ये वाला जो लीफ है इसकी टिप से ही डाउनवर्ड ये वाली ग्रेश ग्रोथ जो है वो अपीयर हो रही है। व्यूअर्स इसके अलावा जिस वक्त डिज़ीज़ बहुत ही सीवियर फॉर्म अटेन कर लेती है तो व्यूअर उस वक्त सारे का सारा जो पत्ता होता है वो ग्रेश हो जाता है, ड्राई हो जाता है और पौधा विल्टिंग स्टार्ट करता है। व्यूअर्स इस स्टेज पे आके जो डिज़ीज़ है उसको क्रेसिक डिज़ीज़ कहा जाता है। मींस क्रेसिक जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है साउंड ऑफ डेड लीव्स। व्यूअर्स जिस वक्त पत्ते सारे के सारे इस तरह डेड हो जाएंगे जो कि स्टार्ट हुए थे टॉप से टिप से, तो व्यूवर्स वो एक रेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्रेसिक कहा जाता है। इसी बिना पे इस डिज़ीज़ को हम क्रेसिक डिज़ीज़ भी कहते हैं। तो व्यूवर्स इन सिम्टम्स की बेस पे हम इस डिज़ीज़ को फील्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्यूवर्स इसी सिम्टम की बेस पे हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लाइट को डिफ़ाइन करेंगे। तो व्यूवर्स ब्लाइट जो है ये जर्नल एंड रैपिड किलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स या स्टेम्स होती हैं। व्यूवर्स यहाँ पे आपने देखा कि कुछ ही टाइम के अंदर अंदर जो बैक्टीरिया है वो सारे के सारे लीव को किल करने की कैपेबिलिटी रखता है। चंद एक दिनों में ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो पत्ता है वो मुरझा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो व्यूअर्स क्योंकि ये रैपिडली हो रहा है इसीलिए हम इस डिज़ीज़ को टर्म करते हैं ब्लाइट से। व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं इसके इम्पोर्टेंस के, ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार क्यों कर रही है। तो व्यूअर्स इसकी इम्पोर्टेंस के लिए हमें चंद एक पॉइंट जहन में रखने होंगे। जैसा कि इस डिज़ीज़ के अंदर हमें 50% यील्ड लॉसेस आम तौर पे मिल जाते हैं, आया कि इसका जो यील्ड लॉस पोटेंशियल है वो 70 से 80% भी रिकॉर्ड किया गया है। व्यूअर्स उसके अलावा जो एक्जेंथोमोनास ओराइजी पीवी ओराइजी जो है ये USDA मींस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से एग्रीकल्चरल सेलेक्ट एजेंट के तौर पे भी जाना जाता है। मींस इसको स्ट्रिक्ट वॉच लिस्ट में रखा गया है। व्यूअर्स इसी वजह से जिस भी जगह पे जिस भी इलाके में सस्पेक्ट हो कि राइस के ऊपर इस डिज़ीज़ का अटैक होता है वहाँ की जो एक्सपोर्ट है राइस की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। उसके अलावा व्यूअर्स ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम मींस ये हमारी रीजनल सिग्निफिकेंस भी रखता है ये वाले डिज़ीज़। व्यूअर्स अगर मैं आपको शो करना चाहूँ तो ये USDA प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन सेलेक्ट एजेंट्स के कुछ नेम्स हैं जिनमें एक्जेंथोमोनास ओराइजी को भी शामिल किया गया है, जो कि जिस डिज़ीज़ के मतलब जिस पैथोजन के मतलब हम आज बात कर रहे हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं इसके डिज़ीज़ साइकिल के ऊपर। व्यूअर्स सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया है कि जिस वक्त भी कोई भी प्लांट डिजीज़ डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ओनाकुलम है वो फील्ड में कहाँ से आ रहा है। तो व्यूअर्स बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस के केस में जो सोर्सेज ऑफ ओनाकुलम हैं वो सबसे पहले तो इन्फेक्टेड सीड्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो प्लांट डेब्रिस जो फील्ड में बच चुके होते हैं। थर्डली जो सॉइल है उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो अल्टरनेटिव वीड होस्ट हैं वो इसको कैरी करते हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न में। तो व्यूअर्स जैसे ही हम एक ससेप्टिबल वैरायटी का राइस प्लांट ग्रो करेंगे तो इन सारे के सारे सोर्सेज जो नाकुलम के सोर्सेज हैं उनमें जो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं वो इनमें से बाहर निकलेंगे और वो अटैक कर देंगे इस ससेप्टिबल वैरायटी के प्लांट्स के ऊपर। व्यूअर पौधों के साथ एडिहेयर होने के बाद ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर होंगे। एंट्री के जो पॉइंट्स हैं वो हाइड्रोथोर्स, नॉर्मली ज़्यादातर जो एंट्री है वो हाइड्रोथोर्स या फ्रेश वाउंड्स के ज़रिए होती है और कुछ हद तक स्टोमेटा के ज़रिए भी ये बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं। व्यूअर्स जैसे ही ये प्लांट की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो ऊजिंग वाला जो सिम्टम था वो अपीयर होता है। मींस जहाँ से ये एंटर हुए थे जिन हाइड्रोथॉर्ड से जिन वाउंड से
उन्हीं के ज़रिए जिस वक्त ये मल्टीप्लाई होते हैं तो बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होता है, इसके अंदर एक्सेस ऑफ बैक्टीरिया होती है। व्यूअर्स, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बैक्टीरिया रीच करते हैं जाइलम की तरफ, जो प्लांट लीफ की जो वेजल्स होती हैं उन तक ये पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके बहुत ही स्पीडीली ये ग्रो करते हैं, बहुत ही स्पीड से ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और व्यूअर्स, जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो जो सारे के सारे जो जाइलम और जो प्लांट के लीफ की जो वेजल्स होती हैं वो ब्लॉक हो चुकी होती हैं। मींस इस स्टेज पे जाके जो बैक्टीरिया होगा वो वेजल्स में कॉलोनाइज करेगा और उनको ब्लॉक कर देगा। व्यूअर्स, इस ब्लॉकेज के नतीजे में जो प्लांट है उसके लीव्स जो हैं, क्योंकि उनको खुराक की अच्छी तरह फ्राहमी नहीं हो रही, वो ड्राई हो जाएंगे, विल्टिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये व्यूअर्स, क्योंकि मार्जिन से बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, जो हाइड्रोथॉर्ड्स होते हैं वो मार्जिन के ऊपर होते हैं, इसीलिए इसके केस में जो विल्टिंग स्टार्ट होती है वो भी इस तरह मार्जिन से स्टार्ट होती है। जो ड्राइनेस स्टार्ट होती है वो मार्जिन से या टिप्स से होती है, क्योंकि टिप्स और मार्जिन पे जो हाइड्रोथॉर्ड्स होते हैं वो एक्सेस होते हैं और वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो डाउनवर्ड और प्लांट के लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ मूव करता है। व्यूअर्स, इसी तरह ये वाला जो बैक्टीरिया है वो विल्टिंग काज करने के बाद प्लांट को जिस अगर डेथ हो जाएगी प्लांट की, उसी तरह ये प्लांट डेब्रिस में या फिर इन्फेक्टेड सीड्स में, सॉइल में या फिर आसपास लगे हुए जो वीड कैरियर्स हैं उनमें आ जाएगा और नेक्स्ट सीज़न इसी तरह डिजीज़ काज करेगा। व्यूअर्स, इसके अलावा जिस वक्त ऊजिंग होती है बैक्टीरिया की प्लांट में से, तो ये वाला जो ऊजिंग मटेरियल है ये या तो इरिगेशन वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है या फिर अगर तेज़ हवा चल रही है तो उस विंड के ज़रिए भी ये बैक्टीरिया उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे में ड्यूरिंग सीज़न शिफ्ट हो जाता है और उसमें उसी तरह एंटर होगा और एक नए प्लांट के ऊपर डिजीज़ काज करेगा। और ये इसी तरह एक इन सीज़न जो डिजीज़ साइकिल है वो इस तरह स्टार्ट होगा। व्यूअर्स, ये सारे का सारा जो डिजीज़ साइकिल आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस के पैथोजन का, ये आपको किसी भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं इस डिज़ीज़ की एपिडेमोलॉजी का। जैसा कि हमें पता है कि एपिडेमोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्लांट डिजीज़। तो व्यूअर्स, इस डिज़ीज़ के केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टेम्परेचर है, मींस मॉडरेट टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा जो एसिडिक सॉइल्स हैं उनमें इस डिज़ीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया है। स्ट्रॉन्ग विंड, जैसा कि डिजीज़ साइकिल में बताया है कि जिस वक्त विंड ज़्यादा होगी तो वो ऊजिंग मटेरियल को अपने अंदर ज़्यादा मिक्स करेगी और वो ज़्यादा प्लांट्स तक आगे पहुंचाएगी इसको। व्यूअर्स, हाई नाइट्रोजन लेवल जो हैं वो प्लांट की जो सकुलेंस है उसको बढ़ा देते हैं, इसीलिए ये हाई नाइट्रोजन लेवल इस डिजीज़ को फेवर करता है। व्यूअर्स, उसके अलावा जो हाई रेनफॉल की वजह से हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा हो जाती है और जो प्लांट की रेजिस्टेंस है उसमें कमी आती है, इसीलिए ये एक बारिश के बाद ये वाली जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम इस डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंट कल्टीवार्स, उसके अलावा फील्ड में ड्रेनेज करनी चाहिए जिस वक्त राइस के फील्ड में रेंस के बाद बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए। नाइट्रोजन के लेवल को कम से कम रखा जाए और जिस वक्त सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसी को किसी अच्छी एंटीबायोटिक में डिप कर देना चाहिए। व्यूअर्स, उसके अलावा जो प्लांट के डेब्रिस हैं और जो वीड होस्ट हैं फील्ड में पड़े हुए उनको रिमूव कर देना चाहिए। और साथ ही साथ व्यूअर, जिस वक्त हम सोइंग करने जा रहे हैं तो प्लांट के जो सीड्स हैं वो या तो क्लीन हों, अगर क्लीन सीड्स अवेलेबल नहीं हैं तो उनको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के साथ ट्रीट करना चाहिए। व्यूअर्स, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के तौर पे जानी जाती है। व्यूअर्स, जिस वक्त ये डिज़ीज़ किसी भी मेथड से कंट्रोल नहीं हो पाई तो फिर ये वाली जो स्प्रे हैं लाइक फ्लेयर, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या फिर नेटिवो जैसा कि टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये हम यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।